The last one in the sequence of passive filters is the band reject or band stop passive filter. So band reject या band stop passive filter, you remember the graph, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमको मिल जाए, this मिल जाए, फिर एक रेंज के बाद जो है ये फिर हमको मिल जाए और ये हमको नहीं मिले. This is precisely what I want. Then what we want is, we want this range of frequency to pass through it and this range of frequency to pass through it and this one not to pass. अब इसको एक सर्किट में कैसे बनाएं? तो एक सर्किट में बनाने का सबसे आसान तरीका यही था, the simplest possible way is कि you have a low pass filter and you have a high pass filter. दोनों को हम कैस्केड में जोड़ देते हैं. तो supposedly I have a low pass filter, कहने का मतलब है I have this as a low pass filter, right? This is the output of the filter. And I have a high pass filter. Okay. So now these two are common. These two are common and these are grounded. And this one is taken out, this one is taken out and a signal is applied here. ये common बना दिया signal input के लिए, the signal is given there. So now these two outputs are also combined. तो ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल जब इसके थ्रू से पास हो रहा है तो ये कुछ इस तरह का वेवफॉर्म दिया. इसका एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिजाइन कर लिए जो कि हमारा रिक्वायर्ड, हमको जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ चाहिए उतना भर का हम एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर लिए कि हमको क्या चाहिए, व्हाट इज माय एफसी वैल्यू और व्हाट इज माय एफएल वैल्यू. तो ये एफएल अब क्या हुआ, दिस एफएल इज नथिंग बट 1/2 पाई आरसी, ये तो है ही, लेकिन दिस इज फॉर द लो पास सर्किट. तो हम एक वैल्यू डिजाइन कर ली. अब एक वैल्यू अब ये वैल्यू जो है इसके लिए ये सर्किट क्या देगा, कुछ इस तरह से डिजाइन किए अगर कि ये कुछ इस तरह का वैल्यू देगा तो दैट इज डन. माई दिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड दिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इस जगह का वैल्यू को रोक दिया और इसको ये पास कर दिया. तो ये जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नथिंग बट अगेन 1/2 पाई आरसी एंड 1/2 पाई आरसी दिस किसके लिए है, ये हाई पास फिल्टर के लिए. तो हम अलग अलग आर वैल्यू, सी वैल्यू या फिक्स्ड आर वैल्यू लें तो अलग अलग सी वैल्यू लेके आई कैन डिजाइन बोथ these circuits and I can eventually cascade these two circuits. Once I cascade these two circuits, so what I get is, I get my, I'm sorry, this part is not connected, this should not be connected. तो ये दोनों connected है यहाँ पे, these two outputs are connected and this is there and these are the two ground terminals जो कि था, they are connected and grounded here, right? So now what happens is, what I find out is कि एक लो पास एक हाई पास और दोनों को पैरेलली रख के अगर हम चला दे तो लो पास अपना कैरेक्टरिस्टिक शो किया इस तरह से और हाई पास जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो किया इस तरह से, और इवेंचुअली हमको एट द एंड आउटपुट में हमको ये रिजल्ट मिल गया कि दिस पार्ट इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ हाई पास एंड लो पास. And I can of course calculate the frequencies of desired frequency के लो पास में कहाँ तक रखना, यहाँ कहाँ तक रखना और कौन सा बैंड जो है, I can find out the bandwidth. यानी इस रेंज का फ्रीक्वेंसी जो है, हम इस रेंज का फ्रीक्वेंसी को हम रोक दिए. यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इसको डिसाइड किए कि 1 किलोहर्ट्ज और ये जो है 5 किलोहर्ट्ज, जस्ट इसका उल्टा, जो प्रीवियस केस लिए थे उसका उल्टा. यानी 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो जाने नहीं देगा, उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी को ये पास आउट कर देगा. सो दिस इज व्हाट इज योर बैंड रिजेक्ट और बैंड स्टॉप पैसिव फिल्टर. सो व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड वाज लो पास एंड हाई पास, एंड यू कुड हैव सीन और यू हैव सीन ऑलरेडी दैट ये जो हमारा बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप फिल्टर होता है या जो हमारा बैंड पास फिल्टर होता है, दे आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स ओनली. So when we know how to calculate the
the critical cutoff frequency or the critical frequency. So then using that concept we can design these band stop or band pass filters. Thank you.